तो इस ट्रांजैक्शन के बाद अब उस वेयर हाउस कीपर को शुगर बैग्स का किराया ए की जगह पर बी पे करेगा। इस तरह की डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एक एग्जाम्पल है। इन दिस एग्जाम्पल we can clearly understand that the owner of warehouse or warehouse man has accepted the request of a person called A as well as B। तो ये इसको हम कहते हैं डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट। वेयर हाउस कीपर ने इस बात को एक्नोलेज किया कि यस आई एम रेडी। कल तक मैं यानी वेयर हाउस कीपर ए के बिहाफ पर शुगर बैग्स को होल्ड कर रहा था, अब वही शुगर बैग्स वो बी के बिहाफ पर होल्ड करके रखेगा। तो यहां पर शुगर बैग्स ट्रांजैक्शन से पहले जहां पड़े थे, ट्रांजैक्शन के बाद भी वहीं पड़े हैं। तो ये है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक और एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग टू व्हीलर के शोरूम में हम जाते हैं और कोई पर्टिकुलर टू व्हीलर हम परचेज कर लेते हैं और वो टू व्हीलर की डिलीवरी के बारे में हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो टू व्हीलर हम एक पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर टाइम पर ही डिलीवरी उसकी लेंगे, उसको घर लेके जाएंगे। ऐसा हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर टाइम, कोई अच्छा मुहूर्त है, इस वजह से हमने जिस वक्त परचेज किया उस वक्त डिलीवरी ना लेके हम लोग 3 दिन बाद, 2 दिन बाद डिलीवरी लेंगे। अब यहाँ इस एग्जाम्पल में भी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। At the time of purchase of two-wheeler on a particular date, although you have not received the two-wheeler actually or physically, still a delivery has already been happened between the shopkeeper and you, that is called constructive delivery। अब वो बाइक, हालांकि उसके मालिक आप हो चुके हैं, लेकिन वो बाइक परचेज करने से पहले जहां पड़ी थी, परचेज करने के बाद भी वहीं पड़ी है। लेकिन शॉपकीपर से आपको उसकी एक डिलीवरी हो गई, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। शॉपकीपर ने इस बात के लिए अपनी एक्सेप्टेंस दी है, इस बात को एक्नॉलेज किया है कि अब वो शॉपकीपर उस पर्टिकुलर बाइक को जो आप परचेज कर चुके हैं उसको वो अब आपके बिहाफ पर होल्ड करके रखेगा। कब तक? 2 दिन बाद, जब आप आके बाइक को लेके जाएंगे। और जब 2 दिन बाद आप आकर बाइक को लेके जाएंगे उस टाइम होगा एक्चुअल डिलीवरी। यानी पहले हो गई कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और बाद में हो गई एक्चुअल डिलीवरी। तो अब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के लिए कौन सा स्टेप लेना पड़ा? एक एक्सेप्टेंस हुई है सेलर और बायर के बीच में। कस्टडी में कोई चेंज नहीं हुआ, एक्चुअल पोजीशन ऑफ टू व्हीलर में कोई चेंज नहीं हुआ। एक्चुअल पोजीशन पहले भी शॉपकीपर के पास में था और सेल के बाद बाइक का एक्चुअल पोजीशन अब भी शॉपकीपर के पास में है, लेकिन अब वो शॉपकीपर उस बाइक को आपके बिहाफ पर होल्ड कर रहा है। इस तरह की डिलीवरी को हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं। नाउ द वन मोर टाइप वी हैव टू स्टडी, that is symbolic delivery, where when there is a delivery of a thing in token of transfer of something else, that is delivery of goods in the course of transit, may be made by handing over documents of title to goods like bill of lading or railway receipt, or delivery orders, or the key of a warehouse containing the goods is handed over to buyer। ये वो डेफिनेशन है जो एक्ट के अंदर दी हुई है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर एग्जैक्ट वर्ड्स जो एक्ट में दिए हुए हैं या जो यहां दिए हुए हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे। एक फ्रेंड मेरे पास में आता है और मुझे कहता है कि मुझे आपके बाइक की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने कहा मेरी बाइक रेलवे स्टेशन पे स्टैंड पे खड़ी है, ये टोकन है और ये उसकी की है। मैंने टोकन और की दे दिया। ये टोकन और की वो
मेरा दोस्त लेकर रेलवे स्टेशन का जो स्टैंड है उसके ऊपर जाएगा और बाइक ले लेगा। लेकिन जिस मोमेंट पर मैं अपने दोस्त को वो टोकन एंड वो की देता हूं, उस मोमेंट पर एक डिलीवरी होती है, दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी। एक सिंबल मैंने अपने फ्रेंड को ट्रांसफर किया, मैंने अपने फ्रेंड को दिया। वो सिंबल था, एक तो की थी और एक वो टोकन था। इस सिंबल की हेल्प से वो एक्चुअल डिलीवरी ले लेगा। कब? जब वो स्टैंड पर जाएगा और टोकन दिखाएगा, तब एक्चुअल डिलीवरी हो जाएगी। सो देयर इज ए डिलीवरी ऑफ थिंग इन टोकन, maybe in the form of key, maybe in the form of delivery order, maybe in form of any other format. Token of a transfer of something else. Delivery of goods in the course of transit may be made by handing out documents of title to goods. एक और समझ लेते हैं कि मैं ग्रेन मर्चेंट हूं और मैंने ऑयल मिल के ओनर को यह ऑर्डर दिया है कि मुझे 100 कैन ऑफ ऑयल चाहिए, नेचुरल ऑयल चाहिए, 100 कैन चाहिए। और उन्होंने मुझे 100 कैन ऑफ ऑयल का बिल भेज दिया है और बिल भेजने के 2 दिन बाद या 1 दिन बाद वो 100 कैन ऑफ ऑयल किसी ट्रक में लोडिंग करवा के रवाना कर दिए, जयपुर से रवाना कर दिए, बीकानेर की तरफ वो ट्रक आ रहा है। इन बिटवीन कोई पर्टिकुलर शॉपकीपर है जो सीकर में रहता है, वो मुझसे कांटेक्ट करता है, मेरे पास में आता है और मुझे कहता है कि मुझे 100 कैन ऑफ नेचुरल ऑयल चाहिए। मैं कहता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बेचने के लिए तैयार हूँ। मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ और वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है या वो जो बिल है मेरे पास में पड़े हैं, वो मैं उस शॉपकीपर को दे देता हूँ। वो शॉपकीपर सीकर में उस ट्रक को रोक के, आई हैव इन्फॉर्म टू द ड्राइवर ऑफ ट्रक, और मैंने ड्राइवर को कहा कि पर्टिकुलर पर्सन है, वो आपको बिल दिखाएगा, बिल दिखाकर जो है वो गुड्स को ले लेगा। तो अब ये देखिए कि एट दैट मोमेंट व्हेन आई हैव हैंडेड ओवर द बिल और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ 100 कैन ऑफ नेचुरल ऑयल टू अनदर शॉपकीपर, एट दैट मोमेंट सिंबॉलिक डिलीवरी हो गई। और जब वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिखाकर ट्रक ड्राइवर से 100 कैन ऑफ नेचुरल ऑयल के ले लेगा, उस समय एक्चुअल डिलीवरी हो जाएगी। इस तरह की चीज रेलवे रिसिप्ट में भी हो सकती है, डिलीवरी ऑर्डर में भी हो सकती है, की में भी हो सकती है। की ऑफ ए वेयर हाउस, मेरा एक गोडाउन है, उस गोडाउन में 100 बैग्स ऑफ व्हीट पड़े हैं, आपने वो व्हीट मुझसे परचेज कर ली है और परचेज करते समय मैंने आपको की दे दी है कि जाइए वो पर्टिकुलर गोडाउन है, एड्रेस ये रहा, और आप की हेल्प से लॉक को खोलकर 100 बैग्स ऑफ व्हीट वहां से निकाल लीजिए और ले जाइए। तो जिस वक्त मैं आपको की देता हूं, उस वक्त सिंबॉलिक डिलीवरी होती है, और जब आप की हेल्प से गोडाउन को ओपन करके 100 बैग्स ऑफ व्हीट ले लेते हैं, उस वक्त एक्चुअल डिलीवरी होती है। यहां पर आपको कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक डिलीवरी में डिफरेंस भी समझना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में किसी भी तरह का सिंबल एक पर्सन दूसरे पर्सन को नहीं देता है, ना की है, ना डिलीवरी ऑर्डर है, ना रेलवे रिसिट है, ना कुछ और है। सिर्फ एक्सेप्टेंस है, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है, सिर्फ अटॉर्नमेंट है। लेकिन सिंबॉलिक डिलीवरी में कोई ना कोई सिंबल सेलर बायर को जरूर ट्रांसफर करता है, देता है, हैंड ओवर करता है। तो ये कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक डिलीवरी के अंदर डिफरेंस है। तो 3 तरह की डिलीवरी हुई, एक्चुअल डिलीवरी, constructive delivery and symbolic delivery. Now, one more important thing, when you can say that goods is in deliverable state, this is mentioned here, goods are said to be in a deliverable state when they are in such a condition that the buyer would under the contract be bound to take delivery of them. For example, when A contracts to sell timber and make bundles thereof,
The goods will be in a deliverable state after A has put the goods in such a condition. इसको समझ लीजिए, मैं टिम्बर का एक मर्चेंट हूं, आप मेरे पास में आए, अगर आपका कभी एक्सपीरियंस रहा हो टिम्बर परचेज करने के लिए, अपने घर में आप डोर्स विंडोज उनके लिए टिम्बर परचेज करते हैं, तो कभी आप गए होंगे गोडाउन के अंदर, तो टिम्बर बहुत सारा हीप के अंदर पड़ा रहता है, ढेर के अंदर पड़ा रहता है, और आपने कोई पर्टिकुलर क्वालिटी का पर्टिकुलर साइज का टिम्बर परचेज कर लिया है, और परचेज करने के बाद में आपने कहा कि भाई मुझे ये बंडल बना दीजिए, इस साइज के बंडल अलग बना दीजिए और एक डिफरेंट साइज के बंडल अलग बना दीजिए। तो शॉपकीपर कहता है कि इसके लिए इट टेक सम टाइम, आप 3 दिन बाद जो है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा बंडल बनाकर। 3 दिन बाद उस शॉपकीपर ने उन पीसेज ऑफ वुड का बंडल बना दिया, बंडल बनाकर इन्फॉर्म आपको कर दिया है। अब आप उसकी डिलीवरी लेने के लिए बाउंड हो। तो अब जब वो आपको इन्फॉर्म कर देता है, और अब जब आप एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए मजबूर हो, अब हम कह सकते हैं कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट के अंदर है। सो गुड्स आर सेड टू बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट जब वो ऐसी कंडीशन में हो कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बायर उस गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए बाउंड हो, तब हम कहते हैं कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट के अंदर है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 के अंदर। और ये डिलीवरेबल स्टेट की डेफिनेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही सेलर ने बायर को इन्फॉर्म किया कि गुड्स डिलीवरेबल कंडीशन में आ चुका है, तो बायर की ड्यूटी बनती है कि अब वो गुड्स की डिलीवरी ले ले। अब अगर बायर गुड्स की डिलीवरी नहीं लेता है और किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, देन ऐसी कंडीशन के अंदर बायर लायबल होगा। अगर बायर ने अभी तक गुड्स का पेमेंट नहीं किया है और अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड की वजह से या किसी और नेचुरल कैलामिटीज की वजह से गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है, तो भी बायर को सेलर को डिस्ट्रॉयड गुड्स का पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट के अंदर आ चुका था और नेचुरल कैलामिटीज के अंदर सेलर की कोई मिस्टेक नहीं होती, इसलिए